ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ पर खड़े हो। कहाँ खड़े हो? सड़पंथ पर, किनारे पर। तुम्हें अब इस पार से उस पार घर जाने की तैयारी करनी है। इस पार से उस पार क्या मतलब? कोई नहीं बताओगे? इस पार क्या है? उस पार क्या है? उस पार गए तो क्या दिखा हनुमान जी को? सीता जी का दर्शन है। क्या है? तो इस पार है प्रकृति, उस पार है परमेश्वर, पुरुष। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ये भी लिखा है रामचरितमानस। इस पार से उस पार। जैसे ही आप इस प्रकृति पार, प्रकृति से माने स्थूल शरीर की याद से विमुख होंगे, जैसे ही पार होंगे, परे होंगे, वैसे कहां चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। तो घर जाने की तय, इस पार से उस पार जाना माने घर जाना है। इस प्रकृति को भूलना है, क्योंकि तुम बिल्कुल सड़पंथ पर हो, किनारे पर हो। भगवान का आदेश है ये, चलो ये काम करो। प्रश्न है, ऐसी कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था ऑटोमेटिक अचल और अडोल बन जाए? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें याद रहे तो तुम्हारी अवस्था कैसी बन जाएगी? अचल और अडोल। कैसी? अंगद जैसी। कैसी? कोई हिलाने न पाए, कोई डिगाने न पाए। और वो क्या है? कौन सी एक बात याद रहे तो? बीता सो बीता, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया, आप चेक करोगे अभी तो 90% तक और ज्यादा, उससे भी ज्यादा आप बीती हुई बातों का चिंतन दिन में करते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो कोई दूसरा भी आएगा, हाँ हम वहां मिले थे, हमारे संग ये हुआ था, हमने वो किया। पास्ट इज पास्ट, मतलब बीता है, उसका चिंतन करना नहीं है। ये भगवान का आदेश है। अगर तुम यह पालन कर दो, एक बात बस, हम आप दिन में ये अटेंशन रख दें, बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करूंगा, बीत गया उसे बिंदी लगा दूंगा। और अभी अपन सब क्या करते हैं? कल तुमने ये कही, परसों ये करी, नरसों ये करी, 15 दिन पहले ये कहा था, फलाना ये करा था। मैं जब से आया हूं इस घर में, आई हूं, तब से लेके इतने दिन ये हुआ मेरे संग, भूला ही नहीं। और वही तुम्हारी अवस्था को विचलित करता है, दुखी करता है, अशांत करता है। बीती हुई कोई भी बात का तुमने चिंतन किया कि तुम दुखी हुए, तो बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते ही जाना है। कहां बढ़ना है? आगे बढ़ना है। सदा एक ही तरफ देखना है, बस बाप की तरफ। मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो और बाबा के पास जाना है, और पास जाना है, और पास जाना है, और पास जाना है, और पास जाना है। उसके नजदीक होते जाना है, बाप समान बन जाना है।
सरकते चलो ईश्वर की तरफ, तो भी तुम्हारी अवस्था अचल और अडोल हो सकती है। तुमने अब कलयुग की सभी हदें छोड़नी होगी। जब तुमने कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर बार बार क्यों देखते हो? अरे जब तुमने छोड़ दिया कलयुग, विकृति, विकार, वहां के हर चीज, खान पान, रहन सहन, उठक बैठक, बोल चाल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सब भूलना ही है, उसको छोड़ ही दिया, फिर बार बार पीछे मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के, क्या कोई अच्छी चीज छोड़ के आए हो क्या पीछे? हैं? आपका जीवन पीछे का आप देखेंगे तो अच्छा था क्या? फिर क्यों मुड़ते हो? पूछ रहा है बाबा। अपन सब क्या ही देखते, बार बार मुड़ते, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहा है। उसमें तुम्हारी अब बुद्धि जरा भी नहीं जानी चाहिए। ऐसी सूक्ष्म पढ़ाई तुम्हें पढ़नी है। ये पढ़ाई है, भगवान पढ़ा रहा है कि दिन भर तुम्हें पढ़ना है। अरे मुझे पीछे नहीं मुड़ना है, मुझे पीछे नहीं देखना है, मुझे बीती को याद नहीं करना है, उसको बिंदी लगाना है। ये सूक्ष्म पढ़ाई है जो पढ़नी है। ओम शांति। तुम्हारे अब दिन बदलने का टाइम आ गया है। टाइम पास करने का समय नहीं है कि कैसे भी अरे गुजार रहे हैं, बीत रहे हैं, नहीं, टाइम पास करने का टाइम नहीं है। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। विचार करो, तुम सतयुग में जाने वाले हो। फिर से सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हो गए हो। अब घर चलो। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र जैसे कि एक मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को तुम बच्चों ने जान लिया। आगे ये पता भी नहीं था कि अभी तो कलयुग पूरा ही हो गया है। ये तो आपको पता ही नहीं था जब आप ज्ञान में नहीं आए थे। लेकिन अब तुम्हें जब पता चल गया तो तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर चक्कर लगाते कलयुग के अंत के किनारे पर जब आकर खड़े हो गए हो तो समझना चाहिए टिक टिक होती रहेगी, ड्रामा तो ऐसे ही फिरता रहेगा। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, उसे चुकतू कर लो और जल्दी कर लो, देर न करो। जब तक पता नहीं था कोई बात नहीं थी। अभी बाबा ने तुम्हें समझा दिया है कि बहुत थोड़ा सा कोना रह गया है बच्चों, बहुत थोड़ा सा कोना, उस किनारे को भी छोड़ दो और इस देह दुनिया से उपराम हो जाओ, डिटैच हो जाओ। तुम्हें इस पुरानी दुनिया से जाने का है, बहुत थोड़ा समय बचा है, बहुत ही थोड़ा, बस अभी गए कि गए। 5000 वर्ष के अंदर में कितना टाइम बचा है? और उसमें भी संगम युग पे आ गए हो। 5000 वर्ष भी बीत गए, कलयुग भी बीत गया था, संगम भी चलते चलते तुम्हारा है 88 वर्ष 89 वर्ष होते जा रहे धीरे धीरे। तो 88 वर्ष हो रहे, कितना ही बचा है? 12 वर्ष तो कोना बचा है जरा सा। आगे तो यह बात पता नहीं थी,
अभी तो बाबा ने समझा दिया कि घर वापस जाना ही होगा, आने का और निकलने का गेट होता है बच्चों। ऐसे ही यहां भी है। मैं तुमको समझाता हूं, थोड़ा सा किनारा है पुरुषोत्तम संगम युग का भी, तुम बिल्कुल उसके भी किनारे पर आके खड़े हो गए, और बहुत ही थोड़ा समय है, इसीलिए पूरा बदल लो। ये आप क्या समझते हो, ये 12 साल भी हमारे में से इतने सब बैठे हैं, सबके पास हैं, ये कौन कह सकता है गारंटी? कोई गारंटी? 1 मिनट की गारंटी है क्या? फिर बहुत थोड़ा है। इस पुरानी दुनिया से अब पूरी तरह ममत्व निकाल दो, थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट ना रहे, पूरी तरह प्रकृति पार चले जाओ। तुम्हें तो नई दुनिया में जाना है, समझानी बड़ी सहज दे रहा हूं, अभी समझ लो। बाबा बड़ी सहज समझा रहा है बात को, बतंगड़ मत बनाओ, सहज में समझ लो कि ठीक है, टाइम हो गया है, मुझे यह प्लेटफॉर्म छोड़ना ही है, मुझे भवसागर पार जाना ही है, मुझे विषय वैतरणी को पार करना ही है, तो क्यों न कर लो। कर लेंगे नहीं चलेगा, भूलना ही है दे दुनिया को। बुद्धि में तुम्हें यह रखना चाहिए कि यह चक्र तो फिरता ही रहेगा, और अभी फिर फिरना ही है। वो तो एक मॉडल है कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग आएगा ही आएगा, मॉडल के चक्कर में मत फंसो। तुम किनारे पर हो, प्रकृति पार हो जाओ, देह दुनिया को भूल जाओ। कलयुग में बिल्कुल नहीं हो, लेकिन तुम बीच बीच में जब छोड़ देते हो फिर भी मुड़कर क्यों देखते हो, ये ठीक नहीं है। मुड़ मुड़ के देख रहे, मुड़ मुड़ के देख रहे। उस तरफ वालों को क्यों याद कर रहे हो? जो कलयुग वाले हैं, उस तरफ वाले हैं, उनको, उसी किनारे वाले को क्यों याद कर रहे हैं मुड़ के? अपन ने देखा होगा, ट्रेन में कोई जा रहा है, कहीं कोई जाता है, दूर जा रहा है, कुछ दिनों के लिए जा रहा है, फिर वहां जाएंगे रेलवे स्टेशन तक भी, फिर भी टाटा बाय बाय, वो चली गई ट्रेन, फिर भी देख रहे। मतलब उस तरह का लगाव हमको कलयुग से हो गया है, कलयुगी बातों से हो गया है, कलयुगी कर्म से हो गया है। अब तुम्हें जब छोड़ दिया है, पुरुषोत्तम संगम पर भी तुम देख रहे हो कि ये पिछाड़ी में क्यों देखना, बुद्धि योग विकारी दुनिया की तरफ बार बार क्यों ले जाते? पीछे क्या है? पीछे देखोगे तो क्या ही दिखेगा? विकारी दुनिया दिखेगी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी लोग दिखेंगे, का व्यवहार दिखेगा, कर्म दिखेंगे, उनकी याद भी वही होगी। ये बहुत महीन अति सूक्ष्म बात है कि बुद्धि योग विकारी दुनिया तरफ जा रहा है, इसको तुम हटा नहीं रहे हो। ये सूक्ष्म बीमारी है। बाबा जानता है। क्या जानता है बाबा? कोई कोई ने इसको रुपए में से एक आना भी समझा नहीं है। अभी जो मैं बात सूक्ष्म समझा रहा हूं, इस बात को तुमने, कोई कोई ने, सबने नहीं, रुपए में से एक आना भी नहीं तुम्हारी समझ में आई कि मैं कह क्या रहा हूं। तुम्हें प्रकृति पार जाना है और तुम सुन नहीं रहे, अभ्यास नहीं कर रहे, समझा नहीं है, इसलिए क्या करते हो पता है? अभी अभी सुना, अभी अभी भूल गए। ठीक है, कही होगी, क्या करें, का पुरानी बातें कैसे भूल जाए, बिन में तो बड़ा आनंद है। गप देने में जो आनंद है वो किसी में नहीं है।
तुमको अब पिछाड़ी तरफ देखना ही नहीं है बच्चों। तुम्हें अपनी बुद्धि से जरूर काम लेना चाहिए कि हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों। बीता सो बिंदी लगाना है। पास्ट इज पास्ट, बाबा कह रहा है। यह अति महीन बातें समझो। फिर भी बच्चों का बार बार कंधा पिछाड़ी में क्यों लटक जाता है। कंधा जो है कोई ऐब देखने में, कोई अवगुण देखने में, कोई की याद करने में, ये कंधा लटक जाता है। चित्त का कंधा, शरीर की बात नहीं है। बार बार बाप के मना करने पर भी कलयुग तरफ लटका ही हुआ है तुम्हारा। बाबा देख रहा है कि तुम सुधरे नहीं। बच्चे, तुम मेरा आदेश मान लो। कहता हूं कंधा मेरी तरफ रख, हिलाओ मत, मेरी तरफ ले आओ। उस पुरानी दुनिया अब तुम्हारे कोई काम की चीज नहीं है वहां। तुम उधर मत देखो, मुझे देखो, निरंतर बाबा को देखो, परमधाम को देखो, दुनिया को मत देखो। वहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे काम की हो। तो कबाड़ा है, उसको मत देखो। मैं तुम्हें पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य दिलाने आया हूं। तुम वैरागी बन जाओ। नई दुनिया सामने खड़ी है तुम्हारे लिए। फिर पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं लोगे तो तुम इसमें प्रवेश नहीं कर सकोगे। बड़े सामने खड़ी, क्योंकि तुम्हारा चित्त किधर है? पुरानी की तरफ है। हमको खूब याद है, मैं अपनी बता रहा हूं, निजी बात। अब ये कितना होता होगा औरों के साथ मुझे नहीं पता। कुंवरपुरे में टूटा फूटा सा घर, और जब उसको छोड़कर इस नए घर में आ गए, अनेक बार ऐसा चिंतन चलता, ऐसे हुक सी आती कि वहां चलते हैं। होता था ऐसा, मतलब मैंने खुद अपने अंदर फील किया वो चीज। मैंने मर गई जी, तो गड़बड़ है, चलो वहां चलते हैं। आज भी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं इसको बेच दो, क्या करना है तुम, हम लोग अलग रह रहे हैं, आप अलग रह रहे हो, कहीं इकट्ठे रह लेंगे, कहीं ऐसी जगह बना लो जहां सब रह लें एक साथ। लेकिन क्या पापा वगैरह सब क्या ही कहते हैं, नहीं जय बेचोगे तुम मत जाओ, बेचने नहीं दूंगा। क्या ही कहोगे, क्या ही दिक्कत हो गई? मोह, पुरानी दुनिया से लगा अटैचमेंट। मैंने जहाँ में यूँ करो, और मैंने जहाँ में डलियाँ डाली, मैंने जहाँ पानी भरो, मैंने जहाँ में तलाई करी, मैंने जहाँ, ये सब क्या है? लगाव है। जब छोटी सी वस्तु है ना, ये तो मकान तो एक मिट्टी का, ऐसे ना जाने कितनी तरह की स्मृतियां, खेत की, कल्याण की, जन्म की, और हर एक को है। अपन को लग रहा है कि मुझको नहीं होंगी, जब छोड़ोगे तो समझ में आएगा। वैसा एक बात है, जैसे माता के नाम में कछु नहीं है तो बिना नहीं लगते जा रहा। ऐसा नहीं है, जैसे नाम अब भाई साहब के नाम में तभी नहीं लगा, तब भाव घर है, हमने बनवाया, हम लोगों ने कुछ करवाई नहीं। उससे मतलब नहीं है। और अकेले घर की बात नहीं चल रही है। सिर्फ जैसे आपको बताया ना, अकेले घर की बात नहीं चल रही है। मान लीजिए कोई का मायका याद है किसी को, कोई को कुछ और याद है वस्तु, कोई को गहना याद है, कोई को गुड़िया याद है, कोई को धोती याद है, कपड़ा, मतलब क्या क्या याद में फंसा है नहीं पता।
वो तो जब आप चेक करोगे तब पता चलेगा। बारीक। कहवे में वो समझ या जब छूटेगा तब पता चलेगा। हाँ छोटा तो तब लगा हमें लग रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा। जैसे मेरे छूटा घर तो याद आया ना, अभी मैं कहूँ अभी याद आ रहा है कि अभी ये छूट जाएगा तो क्या, नहीं, इमेजिनेशन में आ ही नहीं सकता कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो फिर इसकी याद आएगी क्या, मुरली की, इस हॉल की आएगी, तो वो नहीं आनी है, बाबा मना कर रहा है। लेकिन बाबा से जब प्यार आ जाए तो फिर सिर्फ छूटे वो। पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य कर लो, बाबा ये कह रहा है, विचार कर लो कि हमारी अवस्था पास्ट इज पास्ट की है कि नहीं, बीती बात के चिंतन में नहीं लावो, बीती बात को नहीं चितावो, पुरानी दुनिया में कोई आस मत रखो। अब तुम एक ही ऊंचे आस रखनी है कि हमें घर जाना है, हम सुखधाम चलें, हमें घर चलें, सुखधाम चलें, बस यही आस रखो, यही आस। बुद्धि से इस दुखधाम की याद को भूल जाओ। क्या कर दो, बार बार पिछाड़ी मत घूमो, चित्त से, बुद्धि से, मन से, संस्कार से घूमो मत। बहुतों की पीठ मुड़ जाती है अभी भी, बाप रोज देखता है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम पर हो और पुरानी कलयुगी दुनिया से पूरी तरह किनारा कर लो, ये बात मेरी मान लो। बाबा ने समझ की बात कही है, तुम्हें उस बात में ठहरना नहीं है, देखना भी नहीं है, बीती को याद भी नहीं करना है, इन पर सूक्ष्म चेकिंग करो, अति सूक्ष्म चेकिंग है, तब कर पाओगे। साधारण चेकिंग से तो आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं बीती को कब याद करता हूँ, क्यों। जब आप बैठोगे कि मुझे कुछ याद नहीं करना है, और जब बीती आएगी तब समझ में आ रही है यार बीती तो बहुत आती है, बीती को याद नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ये बाप का सख्त आदेश है, बढ़ना ही है आगे। पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, अचल, स्थिर और अडोल अवस्था में रहना है। ये नहीं कि ठीक है अभी नहीं देख रहे कहने से फिर देखने लगे बाद में, अचल, स्थिर और अडोल अवस्था में। जो बच्चे उस तरफ देखते हैं तो उनको पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी झट याद आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। ये नंबर वार होता है, हर एक का अलग अलग है अपना अपना, किसी को कम किसी को ज्यादा, कोई के बहुत ज्यादा रिलेशन होंगे, कोई का बहुत उनमें मोह होगा, कोई का नहीं होगा, लेकिन होगा। आज देखो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो एकदम हट ही जाता है, इसीलिए इसको ग्रहचारी बैठना कहते हैं, ग्रहण लग गया। जिन बच्चों का पुरानी दुनिया से जरा सा भी याद पड़ी रहती है, उनको यह मुरली सुनने का भी दिल नहीं होता है, पता है। विचार करो, तुम्हारा ऐसा होता है क्या? विचार करो। आज नहीं कल देखेंगे, आज तो वहां जाना है रिश्तेदारी में, आज तो वे रूठ जाएंगे, इनसे मिलने जाना है, आज तो इनके यहाँ नौता है, आज तो उन्हें बुलाया है, आज तो फलाना है, आज तो त्योहार है। तुम संगम पर खड़े हो तो रुख आगे की ओर रखो, पीछे की ओर नहीं। आगे नई दुनिया है और खुशी की दुनिया है। तुम्हें आगे की ओर रुख होगा तो खुशी पैदा होगी। अब बाकी षडपंथ अर्थात बहुत समीप और किनारे पर जो खड़े हैं वह उनको सख्त आदेश है, अपने देश के झाड़ तुम्हें दिखाई देने चाहिए, सतयुग के झाड़ दिखाई देने चाहिए।
आवाज भी अगर करें तो झट वह सुनाई दे, इतनी पास आ गई हो सत्युग के। जैसे गांव के समीप पहुंच जाते, गांव के झाड़ झंकार दिखते तो वहां पे आवाज भी ना तो झट गांव में पहुंच जाए, इतने समीप आ गए हो बाबा, ये कह रहा है। बिल्कुल सामने आ गए हो। तुम याद करो, अगर तुम याद करोगे, इतने पास हो कि देवताएं आ जाएंगे। तुम्हारी याद से देवताएं तुम्हारे पास आ जाएंगे, इतने पास आ गए हो तुम देवताओं के। अभी एक समय ऐसा आएगा, धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाओगे, थोड़ी देर याद किया तो झट देवताएं प्रकट भी होंगे। पहले नहीं होता था, अब होगा, आते रहेंगे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे ना, अभी पियर घर ससुर घर वाले आकर मिलेंगे, फिर बच्चे चलते चलते भूल क्यों जाते हो, बुद्धियों पिछाड़ी में हट क्यों जाता है। तुम्हें तो ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना है, बाप का आदेश है। तुम सबका अंतिम जन्म भी समाप्त हो रहा है। ये अंतिम जन्म है, ये नहीं, ये भी काय में आ गया, अब समाप्ति की ओर है। इसीलिए अब तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। अंतिम जन्म का भी अंत होने वाला है, आगे चलना है, पार होना है। एक तरफ से इस तरफ से उस तरफ, इस शरीर की भी मौत नजदीक होती जा रही है। बस सिर्फ एक कदम भरना है। तुम्हारे लिए बाप ने नाव खड़ी कर दी है। क्या कर दिया? नाव खड़ी कर दी है। आओ, बस इस पर कदम रख दो, ऑटोमेटिक बाप उस पार ले जाएगा। कदम तो उठाना पड़ेगा, लेकिन आप कहें कि कदम भी नहीं उठाऊं और नाव में बैठ जाऊं, ऐसा नहीं होगा। उस तरफ कदम उठाना तो पड़ेगा ही ना। तुम को अब बिल्कुल किनारे खड़े होकर के भी नाव भी भगवान ने लगा दी, बस इतना करना है, इतना भर करना है कि उसमें पैर रख देना है। और तुम्हारी बुद्धि में आत्मलोक आ जाए, अपना स्वीट घर आ जाए, परम धाम आ जाए, बस वही दिखे, उसी की स्मृति आ जाए। तुम्हें याद रहने में भी खुशी हो तो तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। विचार सागर मंथन करो। बुद्धि की बात है कि हम आत्मा घर जा रहे हैं, हम आत्मा घर जा रहे हैं, हम आत्मा घर जा रहे हैं, बस घर जा रहे हैं, बस जाना ही है, बस हो गया खेल, बस देह दुनिया को बोलना ही है। कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। एक्टिंग कर रहे थे सब, मैं भी एक्टिंग कर रहा था। सब जाएंगे, मुझे भी जाना है, मुझे घर जाना है। बहुत ही थोड़ा समय है और इसमें तुम्हें अंश मात्र भी डिगना नहीं है, अचल अडोल होना है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। अभी अगर तुम डोल गए, अभी तुम अगर हिल गए, अभी तुम लौट पड़े, अभी तुमने पैर अंदर नहीं रखा नाव में, इधर उधर रख दिया, तो क्या ही हाल होगा तुम्हारा। चेक करो। बल तुमने चार्ट लिखना भूल गए, उसी तरह से ये भी भूल जाओगे क्या कि नाव में पैर रखना है। पैर तो रख दो।
तुम सब, बाबा एक और बात बता, तुम सब अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछो और स्वयं को देखो कि बाबा जो कह रहा है कि अपने को ऐसा समझो, हम अति नजदीक सठपंथ पर आ गए हैं, क्या ऐसी अवस्था मेरी है? सब अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछो, क्या रियल में मुझे अब लगने लग गया, मेरी इच्छा मात्र में अविद्या स्थिति हो गई है? यार ये बहुत हो गया, अब सब हो गया, अब तो घर जाना है। दिल पर हाथ कि अभी अरमान है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो बच्चे करना है, अभी तो शादी करना है, अभी तो नाती करना है, अभी तो पंथी करना है, अभी तो क्या क्या करना है, पता नहीं क्या क्या है। दिल पर हाथ रखकर देखो कि मैं नजदीक हूं, ऐसी अवस्था मेरी है। ये बाबा तुम सबसे कह रहा है, सब अपने दिल पर हाथ, अपने से खुद से पूछो, क्या मेरी वैराग्य अवस्था हो गई है? बुद्धि में एक शिव बाबा ही याद आ गया है। बाकी ये विचार सागर मंथन की बात है कि हम आत्मा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। बुद्धि में एक बाबा, बाबा की याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा सिखा रहे हैं। इस याद की यात्रा में तुम्हें हर हालत में मस्त हो जाना है। बस अब हमको घर जाना है, बस। यहां सब झूठे संबंध थे, हमने खूब निभा लिए, अनेक जन्म निभा लिए। अब सच्चा संबंध बाप के साथ है, वही स्थापित करना है। ये सब झूठे हैं नाते रिश्ते, सब निभा लिए, अनेक जन्म निभा लिए। अपने को देखो, सतयुग से लेकर बुद्धि में चक्र फिरे, तुम सुदर्शन चक्रधारी भी तो हो। सतयुग से लेकर काल चक्र को फिरा सकते हो, लेकिन किनारे पर खड़े हो जाओ। सठपंथ हुआ ना, कोई तो अपना टाइम यूं ही व्यर्थ गंवा रहा है, ये ठीक नहीं है। तुम्हें एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवानी है, आप आगे बढ़ते जाना है, मुड़ मुड़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा को याद है, बाप ने देखा है, अनेक बच्चे हैं जो अभी सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट मुश्किल से मेरी याद में रहते हैं। क्या बोल है? मुश्किल से याद, वो भी मुश्किल से। तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन ही बनना चाहिए। स्वयं को तो सारे दिन देखो, भले मुझे 5 मिनट भी याद करो तो कोई बात नहीं, 10 मिनट भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुदर्शन में तो रहो। ऐसे तो नहीं होना, भिन्न भिन्न तरीके से समझा रहा हूं। सिर्फ आत्मा की ही बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिर जाना चाहिए, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। क्यों याद नहीं रहता है? कि हम किनारे पर खड़े हो गए, बस अब दे छूटा के छूट। जैसे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा हो, 100 साल का हो करके या जो भी है, और उससे तो बड़ी आप ज्ञान के, भैया अब तो तुमने सिर्फ देख लो नाती पंथी, अब तो भूल जाओ। अब वो भौंकरा याद कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है कि मरते मरते वो ईंट कहाँ रह गई, पथरा कहाँ धरो है, झाड़ू कहाँ रह गई, गैया क्यों आ गई, कुत्ता क्यों बैठ गो में करे। जो आप बुद्धि लगा रहे हो ठीक नहीं है। तो वो बुजुर्गों के लिए तो अपन कह देते हैं झट से, अरे यार इनको बड़ा मोह है, लेकिन खुद के लिए नहीं कहते। तुम जब जानते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं और किनारे पर खड़े हो गए हैं, तो जो माफिक ये ड्रामा चलता ही रहता है। अपने को ये लग रहा हो कि चल नहीं रहा, ऐसा नहीं है, खिसक रहा है ये, एक एक रात, एक एक दिन, घंटा घंटा, सेकंड सेकंड, जो माँ आपको समझ में नहीं आता है कि मरे खिसकते खिसकते। कोई पूछता है ना, तब भी किसी किसी को
अब हम इतने वर्ष के है गए, फिर खिसकते खिसकते शरीर भी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस कर लेते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में ले आते हो? क्यों नहीं फिर से सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो? बाबा शुरू से लेकर तुम्हें सारा चक्र समझा रहा है। मीठे बच्चों, तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी हो गई है। अब कोई भी तुम्हें संसार का वातावरण झंझट याद न रहे। कैसी हो जाए? जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, बाबा ने तो नहीं यहां दिया, लेकिन कि आपको फांसी हो गई है और आपको गले में फंदा डल गया है, बस झटका देना, लीवर उठाना, तो अभी अभी गोविंदाय नमो नमः ऐसी प्रतिपल लगने लग जाए, बस गए कि गए, बस दे छूटी की छूटी, पर ये संसार मिटा कि मिटा, हम तो किनारे पर हैं, पर बुद्ध गए कि गए, गए कि गए, गए कि गए, छूटा के छूटा। इतना वैराग्य हो जाए, उस समय क्या ही याद रहता है? उस समय कोई करता है कि मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, शादी करेंगे, नाती करेंगे, पंती करेंगे, इनको देखेंगे, उनका देखेंगे, भाई बहू देखेंगे, कुछ याद है क्या? जब आपकी फांसी का बटन दबना है, यानी लीवर दबना है, वही स्थिति, उतना किनारे पर खड़े हैं हम सब। ऐसी स्थिति हमारी चित्त से हो जाए, हमें संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, कर्म, कोई भोग विलास कुछ याद न रहे, ये उनसे सबसे उपराम अवस्था हो जाए। नहीं, मुझे तो घर जाना है, बस मुझे तो घर जाना है। दिन प्रतिदिन तुम साइलेंस की ओर बढ़ो। आज तो सन्नाटे में जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ये यूं ही टाइम वेस्ट मत गमा दो। पिक्चरें देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंधों से अपनी बुद्धि का योग लगा ही लो। अगर याद रखना, तुम्हारा पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से बुद्धि नहीं हटी तो तुम्हारा मेरे साथ योग लगेगा ही नहीं। सिर्फ तुम ढोंग कर सकोगे, बस बुद्धि योग नहीं लगा सकते। कहां लगा होगा? सोते में भी कहां लगा है, सपनों में भी कहां लगा है, देह दुनिया में लगा है, रिश्ते नातों में लगा है, कर्मों में लगा है। ये टाइम वेस्ट है। पुरानी दुनिया को छोड़ो और मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि बगैर योग लगाए तुम्हारे पाप कौन काटेगा भाई? पाप काटने हैं, और वो पाप तुम्हें क्या कर रहे हैं? अभी सुला रहे हैं, वो कटने नहीं दे रहे। सो जाओ, मजे करो, कोई दिक्कत। सुनाता रहे बाबा क्या कर लेगा, हम तो सुला देंगे। माया तो कहती है ना, मैं तो तुम्हारी चुटिया पकड़ लूंगी, तुम कर लो क्या कर लोगे। सब अपने सामने झुका दो। तुम यह भी जानो कि ये दुनिया भी खत्म होने वाली है। तुम ये मत सोचो कि दुनिया में हम कुछ करेंगे, कोई फैक्ट्री डाल दें, कोई दुकान डाल दें, कोई मकान बना दें, कोई यहाँ पे कमाई कर लें, कोई बैंक में रख दें। पैसा भी काम नहीं आएगा, पैसा भी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। न कोई बैंक रहेगी, न बैलेंस रहेगा। फिर तुम क्यों चक्कर में फंसे हो? बहुत छोटा मॉडल है, 5000 वर्ष की दुनिया है, और उसमें भी किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग को। जानते हो, अजमेर में एक मॉडल बना दिया है स्वर्ग का, बस समझते हैं स्वर्ग 40,000 वर्ष बाद आएगा। अभी तो कलयुग है 40,000 वर्ष। बाबा ने समझाया है, बहुत छोटा साइकिल है, सिर्फ 5,000 वर्ष का, 40,000 वर्ष की बात ही नहीं। इस दुनिया में काम काज करते हुए बुद्धि में याद रखो कि बस दुनिया खत्म होने वाली है, शरीर खत्म होने वाला है, अब मुझे गुर जाना है। मेरा अगर शरीर खत्म हुआ तो आप मुए तो मुर गई दुनिया, मैं मरा तो मेरे लिए तो
प्रलय आ गई। मंजिल बड़ी भारी है, अब घर जाना है, कदम कदम जू मिसाल चलना है। बाप तो मंजिल को जानता है, तुम भूल जाते हो। बाबा क्यों अलर्ट कर रहा है, क्यों समझा रहा है? गड्ढा है आगे, होशियारी से चलना। अब अलवेले हैं तो क्या करें, ठीक है, कहीं कातरा है, समझो बात। यहां पर बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझा रहा है, तो भी तुम क्या नहीं समझना चाहते हो? क्या ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करना चाहिए? बाबा तुमको विचार सागर मंथन करने की नई नई पॉइंट सुनाता है। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, नहीं, यह तो दुम लटका हुआ है तुम्हारा, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गूढ़ गूढ़ बातें तुम्हें स्वयं धारणा करनी है और सारी गफलतें छोड़ देनी है, सारे आलस, अलवेलापन, सारी गफलतें, व्यर्थ चिंतन मंथन सब छोड़ देना। बाबा के पास अभी 2-2 वर्ष के बाद आने का टाइम मिलता है। 2 वर्ष बाद फिर से बाबा के पास जाएंगे। 2 वर्ष बाद चक्र लगाया जाता था उस समय से, जब ये मुरली चल रही थी। तुम्हें क्या याद रहता है, बोलो? क्या ये याद रहता है कि हम रियल में नजदीक किनारे पर पूरी तरह खड़े हो गए हैं, अब हमें घर जाना है? ऐसी अवस्था हो जाए, बाकी क्या और चाहिए? बस बाबा ने समझा दिया, डबल सरताज बनना ही है, सिर्फ नाम है डबल सरताज, करना पड़ेगा। रियल में लाइट का कोई ताज नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पवित्रता का यह ताज लाइट के रूप में, ऑरा के रूप में स्थित करना ही पड़ेगा। अभी के अभी यह पवित्रता का ताज लगाना ही पड़ेगा। डबल सरताज बने बगैर जा नहीं सकते, क्योंकि तुम धर्म के स्थापक हो। संसार में तो चित्रों में लाइट जरूर दिखा देते हैं, क्योंकि वह 22 सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में सबको आना है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान में मस्त हो जाओ कि अब घर जाना है। भल तुम इस दुनिया में, लेकिन बुद्धि अब तुम्हारी उस दुनिया में लगी रहे, परम धाम में लग जाए या सतयुग में लग जाए, तोड़ निभाना पड़ेगा। जो बाप के कुल के, ईश्वरीय कुल के होंगे, वह मेरी बात सुनकर जरूर निकल आएंगे, मेरी बात मानेंगे, उस पर चलेंगे, वह सैंपल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे, वह आगे पीछे, लेकिन अपने धर्म में जरूर स्थित हो जाएंगे, स्वधर्म में स्थित होंगे। कई तो पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे चले जाएंगे, इतनी लौ लगाएंगे। ये पिछाड़ी तक ऐसा ही होता रहेगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। कोई पुराने से तीखे जाएगा, आगे कदम बढ़ाएगा, लेकिन सारा इम्तिहान याद की यात्रा पर ही निर्भर है। इम्तिहान सबका होगा, और सब किसको कितनी बाबा की याद रही, घर की याद रही, देह दुनिया को कौन कितना भूला हुआ है, उतना आगे चला जाएगा, नंबर 1 में जाएगा। बल तुम देरी से भी आए होंगे, फिर भी याद की यात्रा में लग जाओ, सब धंधा दोरी छोड़ याद में बैठ जाओ। भोजन तो खाना ही है, लेकिन उसको भी इतना कम खाओ कि याद ज्यादा रहे। अगर याद नहीं रहेगी तो बड़ी दिक्कत है। भोजन खाने का कोई फायदा नहीं, उसको खाया किस लिए कि याद में बैठ सके, विचलित न करे वो भूख प्यास।
अच्छी रीति याद रहेगी तो तुम्हारे अंदर खुशी पैदा हो जाएगी, और उस खुशी जैसी कोई खुराक होती नहीं है। तुम्हारे अंदर तांत लगी रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना, तांत लगी रहे। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना है, लॉटरी निकलने वाली है, बड़े खुशी से पारा चढ़ जाना चाहिए। बस तुम्हें कोई बहुत मेहनत थोड़ी करनी है, मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। तुम्हारा यह अंतिम अमूल्य जीवन सफल हो जाए, एक एक श्वास, एक एक संकल्प सफल हो जाए, और तुम्हें घर की याद में, बाबा की याद में बहुत मजा आए। रियल में याद में, याद की यात्रा में बहुत आनंद है, बहुत ही मजा है। देखो, हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्टेडियम बना था ना, बंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जला। तो ये कहानी तुम्हारी ही है कि ये रावण राज्य जल जाए, इसको आग लग जाए, और हम स्थिर हो जाएं, दृढ़ हो जाएं कि हम बाबा के। बाप यथार्थ बैठ तुम्हें सब बातें समझाता है। वो तो एक हनुमान की और लंका जलाने की कहानी बना दी है। बाप तो यथार्थ में कह रहा है, ये लंका जल रही है, तुम घर चलो, बाहर निकलो। रावण राज्य खल्लास हो रहा है, बस तुम सठपंथ पर हो, उस किनारे आ जाओ। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, खुशी का पारा चढ़ा रहे, तुम्हारी योग बल बेहद बढ़ जाए। तुम सभी देवी गुणों को धारण करते चलो, और इतना धारण कर लो जो वह आधा कल्प तक फिर तुम्हारे साथ रहे। उनकी धारणा कर लो, देवताई गुणों की, दिव्य गुणों की, ईश्वरीय गुणों की, तो तुम्हारे आधा कल्प देवी गुण तुम्हारे ऊपर धारणा बनी रहे, मिटे नहीं। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ कर लो जो तुम जाकर लक्ष्मी नारायण बन जाओ, इतना करो। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण बनना है, तो कितना करना चाहिए चेक करो। कितने पाप बचे हैं उनको भस्म करना है। अब एक सेकंड भी गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करना है, एक श्वास, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं करना है। याद रखना, तुम में से जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा सो पछताएगा। जो करेगा, बाबा तो शिक्षा देगा बस, बाबा को थोड़ी कुछ करना है। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा सो पछताएगा। कलप कलप विश्व का मालिक बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ आता हूं, और बहुत थोड़े से समय में कलम लगाता हूं, सारी दुनिया को चेंज करता हूं। बाप के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये, क्योंकि मैं तो कल्प कल्प ये करता ही हूं। भगवान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि कलयुग को मैट करके सतयुग बना दे, सिर्फ 100 वर्ष में, कोई बड़ी चीज नहीं। बाप तो एक ही बात समझा रहे हैं, ऐसा समय आ गया है, चलते फिरते खाते पीते तुम अपना बुद्धि योग मेरे साथ जोड़े ही रहो, लगातार नाव में बैठे ही रहो, उतरो। यह गुप्त बात है, किसी को दिखाना नहीं है कि चलते में भी मैं बाबा को याद करता हूं, चलते फिरते खाते पीते भी याद में रहता हूं,
सोते में भी याद में ही सोता हूँ, जगता हूँ तो फिर याद में रहता हूँ। ये कोई गुप्त बात है, ये बच्चों को बैठ समझाई जा रही है, दिखावा के लिए नहीं है कि कोई दिखावा कर रहे हैं, हम कुछ कर जप रहे हैं, कुछ रट रहे हैं, कुछ फेर रहे हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाओ जिससे ऊंच पद पा सको। अगर अवस्था नहीं जमाओगे तो ऊंच पद नहीं पाओगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करो। समझो अभी तो हम किनारे पर हैं, फिर पिछाड़ी में हम बड़ा बार बार क्यों देखें, क्यों देखें। आगे कदम बढ़ाना है, पीछे नहीं मुड़ना है। अंतर्मुखता में बहुत रहना है, बहुत रहना। इसीलिए कछुए का मिसाल है। यह मिसाल अभी सब तुम्हारे लिए ही है कि तुम्ही कछुए की चाल चलते चलते तुम्हें इस पार से उस पार अंतर्मुख हो जाना है। सन्यासी तो हठयोगी हैं, वह तो राजयोग सीख न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग बड़ा हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। इसीलिए यह भी युक्ति से लिखना चाहिए, किसी को इंसल्ट ना लगे। सत्य बात इंसल्ट लग सकती है। बाप अगर राजयोग कोई सिखा न सके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना है। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, इतना युक्ति से। ये नहीं कि साधु से ही जाकर कह दो तुम तो हठयोगी हम राजयोगी, या कुछ और कह दो तुम्हें कछु नहीं आता, तुम हमारे यहाँ आओगे। बाबा ने कही नहीं। कुटुंब परिवार आदि सब से ऊपरी प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। क्या रखना है? भले ही रखो। वो ये नहीं अरे ये बड़े वो है गए, ये अब बात ही ना कर रहे, घमंडी है गए, चुप है गए। ऊपर से बल प्रीत दिखाओ, परंतु बुद्धि का योग बाबा से रहे। ऊपरी प्रीत उनसे बनाए रहो, तो समझ ही नहीं पाए कि हमसे प्रेम है कि नहीं। अभी एक मत पर चलना है और देवता बनने की मत है, इसको अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनकर ही रहना होगा। तुम हर कल्प बनते हो, अनेक बार बने हो, कितनी बार तुम सुनते हो, अनेक बार तुमने मुरली सुनी है, अनेकों कल्पों से। अब तुम फिर से संगम पर खड़े हो गए हो। ये अंतिम जन्म, अंतिम समय चल रहा है, अब घर जाने का टाइम आ गया है। इसीलिए पिछाड़ी में देखना बंद कर दो और अचल अडोल होकर के निरंतर मेरी ओर चलो। मंजिल को कभी भूलना मत, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, भूलना नहीं। तुम भी महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझो हार और जीत का यह चक्र फिरता ही रहे। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदु समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी भी सारा पाठ नूद है जो चक्र फिरता ही रहे। बहुत वंडरफुल है। वंडर क्या छोड़ना नहीं पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर से वही बात, किसी भी बात में संसार में ठहर नहीं जाना है। कोई बात है इसके लिए ठहरे हैं थोड़ा, ये पूरी हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। ठहर नहीं जाना। लगातार एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था को एक रस रखो। बाप से मिलना है, बाप के समीप जाना है, अति समीप जाना है, बाप समान बनना है। इसी में लग जाओ निरंतर। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि में याद रखना है कि अब हम पूरी तरह किनारे पर आके खड़े हुए हैं। शरीर का भी, दुनिया का भी, संबंधों का भी, सबसे किनारा कर लेना है। किनारे पर खड़े हुए गौर जाना है। इसीलिए गफलत है छोड़ देनी है। कोई गफलत नहीं करना। बातचीत में लग गए,
संसारी कर्म में लग गए, भोगों में लग गए, ये दुनिया में विचारों में लग गए। नहीं, सारी गफलतें छोड़ दो और अपनी अवस्था जमाओ, और इसके लिए गुप्त मेहनत करो, दिखावे की नहीं, निरंतर अवस्था जमाओ। वरदान है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले, सभी के दिलों का प्यार करो, न्यारे प्यारे कोई नहीं है। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले, न्यारे प्यारे और निःसंकल्प भव। न्यारे प्यारे और निःसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण है, वह निःसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय अवश्य बन जाएंगे। क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाते हैं। तुम सब बच्चों को स्वयं भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी कल्याण करना है, दूसरों का। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होगी, ऐसा करोगे। दूसरों का कल्याण हो, खुद को संतुष्ट रखना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो गया आज तक अच्छा है, घर जाना है बस। जो मिल गया ठीक है, जो प्राप्ति हुई ठीक है, जो पुरुषार्थ हुआ ठीक है, घर चल, घर चल। स्लोगन है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। बाबा सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा ही संभाल कर रखना, बाबा को भूलना नहीं कभी। ये चाबी गुम नहीं हो जाए। और बाबा भूल गए, जिस समय बाबा को भूल गए, माया उसी समय दबोच लेगी, खुलेगा कि नहीं ताला, बंद हो जाएगा। ये चाबी है, और चाबी बाबा है। संसार से बाहर जाने की चाबी बाबा है। बाबा है तो चाबी है, बाबा नहीं है तो चाबी नहीं है, गुम है। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत बढ़ाओ। किसका? अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास। इसके लिए क्या करो? 1 सेकंड में चोले से अलग होकर जाओ, 1 सेकंड में। यह तुम तभी हो सकोगे जब किसी भी संस्कारों की तुम्हारे अंदर टाइटनेस नहीं हो। कोई संस्कार तुम्हारे अंदर, कोई नट बोल्ट, कोई को अब ढक्कन खोलना है किसी चीज का, कोई ऊपर से कवर लगा हुआ है, अगर उसमें एक भी नट बोल्ट रह गया, आप गाड़ी ले जाओ, आप कोई यंत्र ले जाओ, कोई चीज ले जाओ, उन लोगों को पता रहता है कि यहाँ पे इसका नट रहता है, यहाँ पे इसका बोल्ट रहता है, और वहाँ ऊपर से कुछ और लगा हुआ है, आपको तो दिख ही नहीं रहा नट बोल्ट ये काय से चिपका है। वो कट से खोलते हैं, स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोला, बाहर करा, फिर खींचेंगे तो तुरंत। ऐसे ही बाबा क्या कह रहा है, किसी भी संस्कारों की टाइटनेस ना हो। बात समझ में आ गई? नहीं, कोई मेरा ऐसा संस्कार ना हो अभी भी, देह का, दुनिया का, रिश्ते नातों का, जो मुझे चिपकाए हुए है देह से या इस दुनिया से। अगर एक भी नट रह जाएगा, एक भी स्क्रू रह जाएगा, एक भी कोई चीज बोल्ट रह जाएगा, तो फिर मैं बाहर कैसे निकलेगा ये कबर, अलग कैसे हो, आत्मा अलग, शरीर अलग हो जाए। और वो संस्कार की टाइटनेस होती है। कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होगी तो उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हो। वैसे ही अगर कोई आपके संस्कारों में जरा सा भी अगर इजीपन नहीं है, तो फिर अशरीरीपने का अनुभव तुम नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो संस्कार तुम्हें ले जाएगा। कोई आपको इंद्रियों की जरूरत है, आपको संस्कार ही नहीं है कि मुझे इंद्रियों से पार जाना है, तो कोई ने आवाज करी, आप खट से कोई आवाज कर रहा है,
कोई गड़बड़ है कुछ शायद, तो संस्कार आपको कान के द्वारा बाहर ले आएगा, आंखें भी खुलेंगी, आपका चित्त यहीं आ जाएगा, परम धाम से लौट आओगे। इसलिए सावधान, अशरीरी पने का अनुभव तभी कर सकोगे जब अपने संस्कारों का इजीपन हो जाएगा। इसीलिए इजी और अलर्ट हो जाओ। ओम शांति।